Hello my friends, welcome to Adda 24/7 Regulatory Bodies and SO channel. I'm your mentor Veer and I'm here with a very important session for the Coal India Management Trainee vacancy. जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को पता है उसमें फाइनेंस की वैकेंसी यहाँ पे आई हुई है और उसके रिगार्डिंग बच्चों के मन में बहुत ज्यादा डाउट्स थे, स्पेशली रिलेटेड टू सिलेबस। तो आज के सेशन में हम आप लोगों के लिए ब्रॉड लेवल पे जो है सिलेबस डिस्कस करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। बट बिफोर स्टार्टिंग अ सेशन, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो एंड बी रेडी विद योर क्वेरीज इन द चैट बॉक्स। चैट बॉक्स में आप अपनी क्वेरीज जो है वो मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन एक और छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आप हमारे प्लेटफॉर्म पे नए हैं तो जल्दी से गूगल प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड कर लो एंड ऐप पे आपको बहुत सारा कंटेंट फॉर प्रैक्टिस एंड फ्री मटेरियल भी यहाँ पे मिलता है। तो इसके थ्रू आप डिफरेंट गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो जल्दी से इसको रेट भी कर दो। एंड दोस्तों, अगर आप रेगुलेटरी बॉडीज एंड एसओ एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यूनिट बैंकिंग इन फाइनेंस, करंट अफेयर, आरबीआई वेबसाइट कवरेज एंड ऑल, तो आप लोगों के लिए ऐप के ऊपर मेरा ग्रुप है फाइनेंस बाय वीर सर। इसमें आप अपनी क्वेरीज, आप अपनी जो मटेरियल है वो डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। एंड अगर आप हमारे किसी एक कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं तो मेरा सजेशन रहता है गो विद द बैंक महापैक प्लस, क्योंकि एक कोर्स के अंदर मल्टीपल एग्जाम्स की कवरेज, रेगुलेटरी, बैंकिंग, इंश्योरेंस, तो बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल है। और इस कोर्स को अफोर्डेबल बनाता है हमारा कोड Y581 एंड द कॉइंस फ्रॉम द ऐप। तो दोस्तों, आई होप आप रेडी हो अपनी क्वेरीज के साथ। कल आप लोगों के लिए हमने एक वेबिनार भी कंडक्ट किया था, लेकिन ड्यू टू सम पर्सनल रीजंस मैं उस वेबिनार में जुड़ नहीं पाया था। ठीक है। तो आज हम डिस्कस करेंगे फाइनेंस के सिलेबस के बारे में, क्योंकि ज्यादातर क्वेरीज जो आ रही हैं बच्चों की वो सिलेबस के रिगार्डिंग ही है। तो देखो, वैसे ये वैकेंसी जो है हमारी फाइनेंस स्ट्रीम के जो वैकेंसी है दैट इज फॉर सीए एंड ICWA कैंडिडेट्स। ठीक है। तो बड़ी स्पेसिफिक वैकेंसी है। तो यहाँ पे जो आपका सिलेबस है वो भी बड़ा स्पेसिफिक रहने वाला है। कहीं ना कहीं आपने जो पहले सीए के जो डिफरेंट लेवल के जो एग्जामिनेशंस होते हैं जो आपने क्लियर किए हैं, वो ही यहाँ पे एक तरह से उसी का एक तरह से टेस्ट यहाँ पे लिया जाना है। क्योंकि जब मैं आपके साथ सिलेबस डिस्कस करूंगा तो आपको लगेगा अच्छा हाँ, ये सारी चीजें तो पड़ी हुई है। ठीक है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं सिलेबस के बारे में। अब ये सिलेबस कहाँ से प्रिपेयर किया है? तो एक्चुअली क्या है कि आपका 2019 में एग्जाम, तो खैर 2020 में हुआ था फेब में, 2019 में आपका ये नोटिफिकेशन पहले भी आ चुका है जिसमें फाइनेंस एंड अकाउंट्स की वैकेंसी यहाँ पे आई हुई थी। हेलो सुनील, गुड आफ्टरनून। ठीक है। तो ये वैकेंसी पहले भी आ चुकी थी एंड उसी के बेसिस पे हमने यहाँ पे जो है ये सिलेबस जो है डिफाइन किया है। अब इसके अंदर क्या क्या है मैं आप लोगों के साथ एक एक करके डिस्कस करता हूं। हेलो जूही, गुड आफ्टरनून। ठीक है। तो सबसे पहले जो है आपकी फाइनेंस स्ट्रीम के रिगार्डिंग सिलेबस की अगर हम बात करें, तो जब मैं क्वेश्चंस को गो थ्रू कर रहा था तो इट्स लाइक कोर फाइनेंस वहां पे पूछा गया है। खासकर जो सीए कैंडिडेट जो उनके सिलेबस में पढ़ते हैं वो यहाँ पे पूछा गया है। कोई करंट अफेयर नहीं, सिंपल सी बात है। करंट अफेयर इट्स लाइक, अब एक सिंपल सा जीएसटी किस ईयर में लॉन्च हो गया, अब वो 2019 का एग्जाम है, तो अब आप उसे करंट अफेयर से ना लिंक करें तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है। मे आई एलिजिबल फॉर फाइनेंस, देखिए अगर आप एक सीए हैं, एक सर्टिफाइड सीए हैं, अपने सारे लेवल जो है सीए के क्वालिफाई कर रखे हैं, तो आप, या ICWA हैं सर्टिफाइड, तो आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल है। अदरवाइज आप इस एग्जाम नहीं, इस पोस्ट जो हमारी कोल इंडिया लिमिटेड की जो फाइनेंस स्ट्रीम की जो पोस्ट है उसके लिए आप एलिजिबल हैं। केवल सीए कैंडिडेट्स यहाँ पे एलिजिबल है, या ICWA सर्टिफाइड कैंडिडेट्स। ठीक है। MBA यहाँ पे नहीं मांगा गया, नहीं MBA नहीं। ठीक है। तो आई वुड बी वेरी स्पेसिफिक, MBA यहाँ पे नहीं मांगा गया है। यहाँ पे क्वालिफाइड CA ICWA मांगे गए। तो बेसिकली दिस पोस्ट इज फॉर CA कैंडिडेट्स। ठीक है। तो आते हैं फाइनेंस के सिलेबस पे। ठीक है। तो क्वेश्चंस को जब मैं गो थ्रू कर रहा था तो इट्स लाइक जो उनका कोर होता है वही उन्होंने पूछा। पहले उनका जो बेसिक अकाउंटिंग आप इनिशियल लेवल्स में पढ़ते हैं। ठीक है। तो लाइक आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है। फाइनेंशियल रेशियोज आपको समझ में आने चाहिए। बहुत सिंपल, मतलब इट्स नॉट लाइक कि आप पे न्यूमेरिकल भी दिए थे, इट्स लाइक सिंपल, आप एक पर्टिकुलर रेशियो को, लेवरेज रेशियो को आप समझते हो कि नहीं समझते हो। ठीक है। इट्स लाइक आपका बहुत बेसिक लेवल पे उन्होंने टच किया था। ठीक है। लेकिन हम ऐसा नहीं मानेंगे कि इस बार भी वो बहुत बेसिक पूछेंगे। इस बार वी आर एक्सपेक्टिंग कि थोड़ा अच्छे लेवल का यहाँ पे पेपर आपको देखने को मिलना चाहिए। ठीक है। तो सबसे पहले हम अकाउंटिंग के बारे में बात करें तो बेसिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपको अच्छे से रीड आउट करने आने चाहिए। उसके अंदर फाइनेंशियल रेशियोज आपको समझ में आनी चाहिए। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो होते हैं हमारे, ऑलमोस्ट सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, हम किसी को छोड़ नहीं सकते, तो सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हमें यहाँ पे समझ में आने चाहिए। उसके बेसिस पे जो हम अकाउंटिंग करते हैं वो अपने को आनी चाहिए। ठीक है। तो अकाउंटिंग तो यहाँ पे आप चाहिए बेसिक जो आप इनिशियल पढ़ते हैं, या आपके फाइनल जो सीए होता है उसमें जो आप पढ़ते हैं एडवांस्ड अकाउंटिंग, वो आप कह सकते हैं कि दोनों ही वो आपको यहाँ पे आने चाहिए। ठीक है। उसके बाद आपका कॉस्टिंग, जिसको हम सेबी में एग्जाम में कॉस्टिंग कहते हैं, या कॉस्ट अकाउंटिंग जिसको बोलते हैं, उससे रिलेटेड यहाँ पे काफी सारे क्वेश्चंस थे। ठीक है। कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग, तो डिफरेंट टाइप ऑफ जो हमारे कॉस्टिंग टेक्निक्स एंड कॉस्ट होती हैं
IND-AS, आपको IND-AS भी आने चाहिए। देखिए सिंपल सी बात है, अब आने चाहिए। यस, तो कॉस्टिंग, अब यहाँ पे आपका जो नेक्स्ट पार्ट था जहां से क्वेश्चंस पूछे गए थे वो आपके यहाँ पे कॉस्टिंग से रिलेटेड या कॉस्ट अकाउंटिंग से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे गए थे। थर्ड पार्ट जो था वो था आपका बिजनेस लॉज। अब बिजनेस लॉज में अगर आप देखो क्वेश्चन कौन कौन से डोमेन से थे, तो कंपनीज एक्ट से यहाँ पे क्वेश्चंस थे, ठीक है। उसके बाद आपका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से यहाँ पे क्वेश्चंस थे। उसके बाद आपका पार्टनरशिप एक्ट जो है उससे यहाँ पे क्वेश्चंस थे, ठीक है। तो ब्रॉड लेवल पे इन तीन ही वी कैन से लॉस पे यहाँ पे आपके क्वेश्चंस आए हुए थे, और आई थिंक इतना तो आपको आना चाहिए, इतना आपने को करना भी है। लेकिन कंपनीज एक्ट आपको पूरा डिटेलिंग में नहीं, ठीक है, उसमें आप थोड़ा सा सिलेक्टेड कंटेंट कर सकते हो, जिसके रिगार्डिंग हम आपको पेड कोर्स में कराएंगे भी, ठीक है। आपको बड़ा स्पेसिफिक कंटेंट कराया जाएगा जो आपके प्रीवियस ईयर के बेसिस पे होगा, ठीक है। तो बिजनेस लॉज यहाँ पे पूछा गया था। देन अगर हम बात करें टैक्सेशन एंड ऑडिटिंग, इवन कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग जो होता है वो भी आपको आना चाहिए, ठीक है। देन टैक्सेशन में भी अगर आप देखो, टैक्सेशन में उन्होंने बेसिक्स क्वेश्चन नहीं, जो आप बेसिकली इट्स लाइक इनकम टैक्स एक्ट के जो इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं, क्या आपको वो समझ में आते हैं क्या? लाइक देयर वाज अ क्वेश्चन रिलेटेड टू इनकम टैक्स, आई थिंक सेक्शन 208 और समथिंग, उसमें पूछा गया था कि इस सेक्शन के अकॉर्डिंग क्या था। मुझे क्योंकि अब पेपर रेफर किए काफ़ी दिन हो गए, तो मैं आप लोगों के लिए पेपर भी जो 2019 में जो पूरा पेपर था वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। डू नॉट वरी, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो, उस पर आपको पूरा पेपर आपके साथ डिस्कस किया जाएगा जो प्रीवियस ईयर पेपर था उसमें, ताकि आपको क्लियर ब्रॉड पिक्चर समझ में आए कि किन किन टॉपिक्स को आपको इन डेप्थ करना है। अभी तो यहाँ पे मैंने एक ब्रॉड लेवल पे जो एक टॉपिक होता है ना कि किस टॉपिक से हम शुरुआत करें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, तो उन्हें एक आइडिया मिलना चाहिए कि किस एटलीस्ट टॉपिक को मैं प्रिपेयर करूं, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस मेरे पूछे गए हैं, ठीक है। तो जो सेल्फ स्टडी वाले बच्चे हैं उनके रिगार्डिंग हम यहाँ पे एक ब्रॉड लेवल पे उनको सिलेबस बताने के लिए सेशन यहाँ पे रखा है, ठीक है। तो टैक्सेशन में जो इट वाज मोर लाइक आप जैसे जो आप टैक्स फाइलिंग करते हैं उससे रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चंस थे। जीएसटी बहुत ज्यादा नहीं था, लेकिन इस बार मुझे लगता है कि जीएसटी के यहाँ पे क्वेश्चंस काफी, जीएसटी के जो डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्म्स होते हैं, जो चालान्स होते हैं, या इनकम टैक्स के जो चालान्स होते हैं, वो जो उनसे रिलेटेड मुझे इस बार लगता है कि क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। पिछली बार जीएसटी से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं थे। सर विच पोस्ट आई एम एलिजिबल फॉर कोल अकॉर्डिंग टू माई डिग्री? यार सुनील, मुझे एक बार देखना पड़ेगा नोटिफिकेशन, क्योंकि मैंने ज्यादा डिटेल में नोटिफिकेशन नहीं देखा, मैंने सिर्फ फाइनेंस वाला देखा, ठीक है। वो क्या होता है, आप अपनी स्ट्रीम वाले वैकेंसी पे ज्यादा ध्यान रखते हैं, ठीक है। तो आप चाहो तो एक बार कोल इंडिया का मैनेजमेंट ट्रेनी 2025 नोटिफिकेशन आप एक चेकआउट भी कर सकते हो, ठीक है। जीएसटी रिलेटेड इस बार मुझे लगता है कि यहाँ पे काफी ज्यादा क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं, जीएसटी फाइलिंग से रिलेटेड, ठीक है, जीएसटी कंपोजिशन स्कीम्स, ठीक है। टैक्सेशन रिलेटेड देखिए, वैसे क्वेश्चन जो थे वो देवर मोर लाइक रिलेटेड टू द फाइलिंग एस्पेक्ट, जो हम टैक्स फाइलिंग करते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज होती हैं वो शायद पूछी ना जाए, वो भी पूछी जा सकती हैं, लेकिन हाँ द क्वेश्चंस वर मोर एप्लीकेशन बेस्ड, मोर फाइलिंग बेस्ड, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट हमारे एक्ट्स है टैक्सेशन से रिलेटेड, जैसे इनकम टैक्स एक्ट हो गया या जीएसटी के जो हमारे दोनों सेपरेट एक्ट हैं, आईजीएसटी, एसजीएसटी एंड ऑल, तो शायद उनसे रिलेटेड कुछ प्रोविजन से रिलेटेड उनसे भी क्वेश्चंस हमें देखने को मिलेंगे। इस बार जीएसटी शायद मुझे लगता है कि प्रीडोमिनेटली इससे क्वेश्चंस टैक्सेशन में ज्यादा दिखेंगे। देन ऑडिटिंग से हमारे क्वेश्चन थे, एंड देन कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग। तो अगर हम ब्रॉड लेवल पे अगर मैं आपसे डिस्कस करूं तो अकाउंटिंग का एक मेजर रोल रहा है। अगर इसमें भी आप डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो अकाउंटिंग का एक मेजर रोल रहा है, अकाउंटिंग से काफी सारे क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे गए थे, अकाउंटिंग का सबसे ज्यादा वेटेज यहाँ पे रहा है, ठीक है। अब या तो ये कह लीजिए 2019 में जो उन्होंने पोस्ट रखी थी दैट वाज फाइनेंस एंड अकाउंटिंग, तो मे बी उस वजह से उन्होंने, क्योंकि इस बार स्पेसिफिकली उन्होंने फाइनेंस बोला है, ठीक है, बट अकाउंटिंग की नॉलेज यहाँ पे काफी अच्छी पूछी जाती है, ठीक है। देन कॉस्ट अकाउंटिंग वाज देयर, देन बिजनेस लॉज वर देयर, ठीक है। वेटेज सबसे ज्यादा अकाउंटिंग का था, उसके बाद टैक्सेशन आप बोल सकते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग आप बोल सकते हैं, देन बिजनेस लॉज आप बोल सकते हैं, एंड ऑडिटिंग से भी रिलेटेड बहुत ज्यादा क्वेश्चंस तो नहीं थे, लेकिन बेसिक लेवल के क्वेश्चंस वहां पे आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो दिस वाज अबाउट सिलेबस डिस्कशन गाइज, आई होप आपको ये जो डिस्कशन है ये आपको क्लियर हुआ हो।
बाकी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप प्लीज पूछ सकते हैं, अदरवाइज बाद में भी, वीडियो के बाद में भी आपको चैट बॉक्स कमेंट सेक्शन में आप आराम से कमेंट कर सकते हैं और आप हमें रीच आउट कर सकते हैं कोई भी डाउट आए तो। आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स अगर आप लोगों की कोई भी क्वेरी है। अब यहां पे देखो, जितने भी हमारे सीए कैंडिडेट्स हैं उन्हें पता है कि ये सिलेबस उन्होंने कहीं ना कहीं पढ़ा है, ठीक है। ये सारी चीजें पढ़ के आप एक सर्टिफाइड सीए बनते हैं या क्वालिफाइड सीए बनते हैं। तो अब प्रिपरेशन के दो मोड होते हैं, या तो सेल्फ स्टडी, तो सेल्फ स्टडी के लिए आपको अपना वही आईसीआई वाला मटेरियल या मॉड्यूल जो है वो यूज करने पड़ेंगे, उसके अलावा आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। थोड़ा सा क्वेश्चंस की अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो जो मिनिमम टाइम में जो आपको मैक्सिमम आउटपुट है वो मिल पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि अगर आपको नहीं यार मैं प्रोफेशन में लगा हुआ था, मुझे जो है अब वो टच नहीं रहा है, मतलब क्या होता है कि हम एक पर्टिकुलर प्रोफेशन में आ जाते हैं तो हम बाकी एस्पेक्ट से टच में नहीं रहते, तो अब उसके लिए यार कौन कंटेंट ढूंढे, कौन मेहनत करे, तो उसके रिगार्डिंग फिर मैं आपको बता देता हूं। फिर हमारा उसके रिगार्डिंग डेडिकेटेड कोर्स भी है जिसमें आप एनरोल कर सकते हो, तो उस कोर्स के बारे में जरा जल्दी से बात कर लेते हैं। आप हमारी अगर वेबसाइट पे जाएंगे या ऐप पे जाएंगे दोस्तों, तो रेगुलेटरी सेक्शन में आपको कोल इंडिया का यहाँ पे बैच दिखेगा, एंड दिस इज द बैच जिसमें हम आपको कंप्लीट कवरेज यहाँ पे आपको एग्जाम के अकॉर्डिंग कवर कराएंगे, ठीक है। इस कोर्स में अगर आप एनरोल करना चाहते हैं तो प्राइस हमने ऑलरेडी बहुत ज्यादा अफोर्डेबल रखी है, लेकिन इसको और भी ज्यादा अफोर्डेबल आप बना सकते हो बाय यूजिंग द कोड Y581, क्योंकि यहाँ पे जो डिस्काउंट है वो 75% है और आपको 78% मिलेगा अगर आप ऐप से बाय करोगे यूजिंग द कोड Y581, ठीक है। द प्राइस इज ऑलमोस्ट 2200 के आसपास ही हो जाएगी अगर आप ऐप से बाय करते हो, ठीक है। तो आई एम वेटिंग फॉर योर क्वेरीज। अगर आपकी कोई क्वेरी नहीं है तो सपोज अभी कोई याद भी नहीं आ रही, क्योंकि अभी देखिए ब्रॉड लेवल पे आपको सिलेबस की डायरेक्शंस मैंने दे दी है, आपके पास ये ऑलरेडी मटेरियल है, आई नो। आप नहीं है तो आप आईसीआई वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हो इन टॉपिक्स पे, और इन टॉपिक्स की प्रिपरेशन आप स्टार्ट कर सकते हो। बाकी आप लोगों के लिए पीवाईक्यू डिस्कशन जो है वो हम जरूर लेके आएंगे आपके साथ यूट्यूब, इसी चैनल पे हम आपके साथ पीवाईक्यू डिस्कशन भी करेंगे, ताकि आपको ब्रॉड लेवल की उस पर्टिकुलर टॉपिक में, सपोज आप अकाउंटिंग टच कर रहे हो तो अकाउंटिंग में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से कौन कौन से स्टैंडर्ड से कितने क्वेश्चन पूछे गए, उससे भी आपको आइडिया मिलेगा कि किस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पे मुझे कितना एम्फेसिस रखना है, ठीक है। तो दैट्स इट गाइस, आई होप यू हैव एंजॉयड द सेशन। पसंद आया हो तो लाइक कर देना, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस सिलेबस का जो डिटेल डिस्कशन है वो मिले। बाकी अब आपकी प्रिपरेशन करते हैं स्टार्ट। तो अगेन आई वुड लाइक टू रिपीट, दो तरीके होते हैं, सेल्फ स्टडी एंड पेड गाइडेंस। पेड गाइडेंस के लिए बैच ये है, और सेल्फ स्टडी के लिए मैंने आपको बता दिया कि आईसीआई के जो मॉड्यूल्स होते हैं, जो आपने इनिशियली क्वालिफिकेशंस के टाइम पे अपीयर किए थे, पढ़े थे, वो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। दे आर क्वाइट रेलेवेंट इवन टुडे फॉर दिस एग्जामिनेशन एज वेल। यहाँ पे बहुत ज्यादा करंट अफेयर का रोल नहीं रहता है, वुड से, ठीक है। एंड दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आई होप आपकी जो कल क्वेरीज रह गई थी आज वो शायद एड्रेस हो गई हो, ठीक है। सो आई एम गेसिंग कि कोई क्वेरी नहीं आ रही है, तो आई कैन रैप अप विद द सेशन। तो इसी के साथ सेशन करता हूं रैप अप गाइस। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक